हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। परस्पिरेशन मतलब होता है पसीना बहाना, मेहनत करना। तो जो जीनियस है वो 1% इंस्पिरेशन होता है, लेकिन 99% वो जीनियस बना होता है अपनी मेहनत से। और ये कोट जो है दी गई थॉमस एडिसन के द्वारा। तो इसलिए जितने भी जीनियस हैं उनको इंस्पिरेशन से ज़्यादा परस्पिरेशन के रूप में देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन विच एयरक्राफ्ट। ये है राफेल एयरक्राफ्ट जो हमने फ्रांस से खरीदा है, राफेल फाइटर जेट। और पहली इंडियन प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने इसमें फ़्लाई किया। लोकेशन कौन सी थी? अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से। अब इसमें ग्रुप कैप्टन थे अमित गेहानी। सिग्निफिकेंस क्या था इस चीज़ का? रीअफर्म्स हर रोल एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जैसा हमें पता ही है कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो उन्होंने अपने रोल को यहाँ पर दर्शाया। सिंबलाइजेज सिविल मिलिट्री हार्मनी, शोकेसेस इंडियाज़ एरियल डिफेंस स्ट्रेंथ एंड बूस्ट नेशनल डिफेंस मोराल। इससे पहले 2023 में सुखोई Su-30 मार्क 1 में भी इन्होंने फ्लाई किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इसमें भारत है 4th नंबर पर। मैन पावर, बजट, लॉजिस्टिक्स, टेक, इन सभी के बेसिस पर ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। टॉप मिलिट्रीज़ में यूएस नंबर 1 पर है, रशिया 2nd, चाइना 3rd और भारत 4th नंबर पर है। आत्मनिर्भर भारत हमारा जो विजन है, जो इनिशिएटिव है, इसी के तहत तेजस मार्क 1A, अरिहंत क्लास सबमरीन्स, ब्रह्मोस अपग्रेड्स, ये सब कुछ देखने को मिला। और जिसकी वजह से हम 4th पर, वैसे काफ़ी टाइम से इसमें भारत 4th नंबर पर ही है और यही रैंकिंग ज़्यादातर रहती है इसकी। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। अब यहाँ कुछ और इंडेक्स में भारत की रैंकिंग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 41st पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99th पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71st, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38th, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 6th नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85th पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 15th, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151st, ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स, इसमें भारत 8वें नंबर पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14th पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 है भारत का रैंक। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 118 पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में भारत 126वें नंबर पर है। US President Donald Trump was recently awarded South Korea's highest civilian honor known as the ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। ऑप्शन सी करेक्ट है। साउथ कोरिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, और अभी डोनाल्ड ट्रंप को ये दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिले, वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर उनको मिला है और इस ऑनर का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। ठीक है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। इंक्लूडेड अ गोल्डन क्राउन रेप्लिका सिंबलाइजिंग पीस एंड यूनिटी। पीस मेकर के तौर पर ट्रंप को देखा गया और उनका रोल जो पीस मेकर के रूप में नॉर्थ कोरिया डिप्लोमेसी को लेकर था, उसकी वजह से इनको ये दिया गया है। तो नोबेल पीस प्राइज़ तो नहीं मिला, लेकिन पीस मेकर के लिए साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर इनको ज़रूर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर विच सेंट्रल पे कमीशन। तो ये 8th पे कमीशन है जिसके लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए। जनवरी 2025 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा ग्रांट कर दिया गया था 8th सेंट्रल पे कमीशन के लिए। पर्पस है इसका टू रिव्यू एंड रिकमेंड सैलरी एंड बेनिफिट रिविजन्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब इसमें 3 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। चेयरपर्सन इसके हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। पार्ट टाइम मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष, IIM बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। और मेंबर सेक्रेटरी हैं पंकज जैन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटिटीज साइंड अ पैक्ट टू बिल्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स डॉक्स फॉर द इंडियन नेवी। ये है MDL एंड स्वान डिफेंस। ऑप्शन बी करेक्ट है। MDL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट दोनों के बीच में किया गया है। पर्पस है जॉइंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स फॉर द इंडियन नेवी।
इंडियन मेरीटाइम वीक के दौरान इसको साइन किया गया मुंबई में और प्रोजेक्ट की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 33,000 करोड़ रुपीज़ अप्रूव्ड बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। साइक्लोन मोंथा रिसेंटली स्ट्रक विच कोस्टल रीजन, तो बे ऑफ बंगाल में इसने स्ट्रक किया साइक्लोन मोंथा ने, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि देश के बाकी हिस्सों में बारिश जैसा और हवाएं चलने शुरू हो गई हैं, स्पेशली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी में भी इसका थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो मोथा का मतलब क्या है? अ फ्रेग्रेंट फ्लावर इन थाई। तो इसका मतलब है ये जो है थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये और रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म ओवर ट्रॉपिकल ओशंस। और रीजनल नेम्स देखें तो अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कौन से साइक्लोन आए हैं रिसेंट में 2019 से और कौन कौन से रीजन में अफेक्ट किया उन्होंने। जैसे कि साइक्लोन फानी जो है 2019 में आया था उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। साइक्लोन वायु 2019 में फॉर्म हुआ था गुजरात वाले रीजन में। साइक्लोन महा ये भी 2019 का है, अरेबियन सी में। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं था किसी कंट्री पर या किसी प्लेस पर। साइक्लोन बुलबुल 2019 का ही है, वेस्ट बंगाल ओडिशा में। फिर साइक्लोन अम्फान 2020 में वेस्ट बंगाल और ओडिशा। साइक्लोन यास 2021 में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। साइक्लोन असनी 2022 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा को हिट किया। साइक्लोन सितरंग 2022 में इसने वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हिट किया। साइक्लोन बिपरजॉय 2023 में आया था गुजरात और राजस्थान की तरफ। साइक्लोन रेमल 2024 का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। साइक्लोन दाना 2024 में उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। साइक्लोन फेंगल 2024 में तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में। साइक्लोन शक्ति अर्ली अक्टूबर 2025 महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में। और साइक्लोन मोथा अभी हमने देखा ही, अभी अक्टूबर 2025 आंध्र प्रदेश और यनम पुडुचेरी यहाँ पर देखने को मिला। बाकी फिर थोड़ा बहुत अफेक्ट बाकी हिस्सों में भी रहा है इसका। विच कंपनीज हैव पार्टनर्ड टू डेवलप अ फ्लीट ऑफ 1 लाख रोबो टैक्सीज। ये है ऊबर और एनवीडिया रोबो टैक्सी पार्टनरशिप दोनों के बीच की गई है। अब इसके तहत डिप्लॉय किया जाएगा 1 लाख ऑटोनॉमस रोबो टैक्सीज को बाय 2027, पावर्ड बाय एनवीडिया AI एंड ड्राइव AJX हाइपर इयन 10 प्लेटफॉर्म। की पार्टनर्स इसमें कौन से हैं? ऑटोमेकर है स्टेलेंटिस, हार्डवेयर इंटीग्रेशन फॉक्सकॉन और फ्लीट ऑपरेशन के लिए मैनेज बाय ऊबर। तो बेसिकली रोबो टैक्सीज़ को बड़ी मात्रा में ऑफर करना और जो सर्विस कॉस्ट है उसकी वो कम करना, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। विच इंडियन कंपनी विल मैन्युफैक्चर द रशियन SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ये कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, दोनों मिलकर MOU दोनों के बीच में साइन हुआ है। अब इसके तहत जॉइंट प्रोडक्शन होगा SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट का भारत के अंदर, अनाउंस्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फर्स्ट फुल्ली मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट, boost short haul connectivity under the Udan scheme, promotes Atmanirbharta in aviation, strengthens private sector participation and creates direct and indirect employment in the aviation industry. Who was named a top agri-food pioneer 2025 by the World Food Prize Foundation? ये हैं संजीव कपूर। इन्हें टॉप एग्री फूड पायनियर के रूप में सम्मानित किया गया है 2025 में बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, रिकग्निशन फॉर लिंकिंग क्यूलिनरी एक्सीलेंस, न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब की इनिशिएटिव इनके कौन से हैं? न्यूट्री पाठशाला, लोकल इंग्रेडिएंट सोर्सिंग एंड स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। अब इनके इन प्रोग्राम्स का, इन इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट क्या रहा? प्रमोट्स इनोवेशन, ट्रेडिशन एंड फूड जस्टिस इन इंडियाज एग्री फूड इकोसिस्टम। तो ये हैं संजीव कपूर। नेक्स्ट है एलॉन मस्क रिसेंटली लॉन्च्ड एन AI पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया नेम्ड। इसका नाम है ग्रॉकीपीडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। AI पावर्ड ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है ये ग्रॉकीपीडिया, लॉन्च्ड बाय XAI ओन्ड बाय एलॉन मस्क। अक्टूबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। ओवर 8 लाख आर्टिकल्स लॉन्च के टाइम पर इसमें मौजूद थे। पर्पस है टू प्रोवाइड ट्रूथफुल इंडिपेंडेंट AI ड्रिवन नॉलेज टेक्नोलॉजी लिंक्ड टू XAI's ग्रॉक चैटबॉट फॉर AI बेस्ड कंटेंट क्रिएशन, चेकिंग एंड अपडेट्स। इसके तहत ओपन और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाएगा। विकीपीडिया से किस तरह अलग है ये? विकीपीडिया जो है ह्यूमन एडिटेड क्राउड सोर्स्ड मॉडल है और ग्रॉकीपीडिया जो है AI क्रिएटेड एंड वेरीफाइड कंटेंट इस पर होगा। यूजर्स कैन ओनली रिपोर्ट करेक्शंस, नॉट डायरेक्टली एडिट।
विकीपीडिया में हम देखते हैं कि हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी जाके उसमें कुछ भी एडिट कर सकता है, तो इसलिए कई बार जो उसमें जानकारी रहती है, इन्फॉर्मेशन, वो विश्वसनीय हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ग्रॉकीपीडिया जो होगा AI क्रिएटेड और वेरीफाइड कंटेंट ही इसमें होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर 30 अक्टूबर की करंट रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश इज सेट टू गेट इट्स 76th डिस्ट्रिक्ट नेम कल्याण सिंह नगर। Recently, archaeologists unearthed a 4,000-year-old temple belonging to the Dilmun civilization on Failaka, Aguati Island. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited Company has constructed INS Ikshak. A total of 72 countries have signed a historic UN Cybercrime Convention, जो कि हनोई में हुआ. Japan has introduced the world's first yen-pegged stablecoin called JPYC. Paytm has enabled UPI services for NRIs using foreign mobile numbers. India secured gold medals in both the under-18 boys and under-18 girls kabaddi competition at the 2025 Asian Youth Games. James Anderson has been awarded a knighthood for his outstanding services to cricket. Union Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated the NSC National Seeds Corporation Seed Processing Plant. और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कोयला शक्ति डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली टेस्ट फायर्ड पृथ्वी-2 एंड अग्नि-1 मिसाइल्स। ये मुझे लग रहा है हम तीसरी बार सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेम ही चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम्स में, थोड़ा इधर उधर करके अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। बोथ आर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोनों ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पृथ्वी-2 जो है ये शॉर्ट रेंज है, अग्नि-1 मीडियम रेंज है ना, तो ये गलत हो गया। बोथ आर ड्रिवन बाय सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन, ये भी हम देख चुके हैं, दोनों सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन नहीं है। पृथ्वी-2 जो है लिक्विड फ्यूल्ड है और अग्नि-1 ये सॉलिड फ्यूल्ड है, तो ये भी गलत हो जाता है। बोथ प्ले अ पाइवटल रोल इन इंडियाज़ न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर 3 ओनली करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले होता है चिपको मूवमेंट 1973 में, फिर जंगल बचाओ मूवमेंट, ये है 1980s का, उसके बाद है नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो 1985 में होता है, और फिर है RA मूवमेंट मुंबई का, ये बहुत रिसेंट का है, 2019 का। ठीक है, तो इस तरह B ऑर्डर करेक्ट होगा 2, 4, 3, 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च्ड इन मार्च 2025। अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। पहली स्टेटमेंट है, द ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट म्यांमार एंड थाईलैंड आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक, ये भी करेक्ट है। इंडियन नेवी शिप्स सतपुड़ा एंड सावित्री फ्रॉम द ईस्टर्न नेवल कमांड सेल्ड फॉर यांगॉन विद रिलीफ मटीरियल, ये भी करेक्ट है। द इंडियन आर्मी डिप्लॉयड अ 118-member मेडिकल टास्क फोर्स फ्रॉम द शत्रुजीत ब्रिगेड एज पार्ट ऑफ द रिलीफ एफर्ट्स, ये भी करेक्ट ही है। और फिर है 60-bed मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर was set up by इंडियन आर्मी इन थाईलैंड फॉर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर। तो इसको लेके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इसको करेक्ट नहीं मान सकते हम। 1, 2 और 3 इसमें करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हम पहले देख चुके हैं इसको। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट में। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ अ ब्लू ग्रीन कलर, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न या फिर यूरेनस? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।